हज इस्लाम का पांचवां स्तंभ। इस्लाम में 5 स्तंभ हैं जो इस्लामी जीवन की नींव हैं। ये 5 स्तंभ हर मुसलमान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके धार्मिक कर्तव्यों का आधार हैं। ये स्तंभ हैं कलिमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। कलिमा, जो इस्लाम के विश्वास की घोषणा है। नमाज, जो दैनिक प्रार्थनाएं हैं। रोजा, जो रमजान के महीने में उपवास है। ज़कात, जो दान है। और हज, जो मक्का की तीर्थ यात्रा है। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है जो हर उस मुस्लिम पर अनिवार्य है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है जो मुसलमानों को उनके जीवन में कम से कम एक बार पूरा करना चाहिए। यह एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जू अल हज्जा में की जाती है। इस महीने में लाखों मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। हज का अर्थ है जानबूझकर जाना, और यह मुसलमानों द्वारा मक्का, सऊदी अरब में स्थित काबा और उसके आसपास के पवित्र स्थानों की यात्रा है। यह यात्रा मुसलमानों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह यात्रा पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार के जीवन की घटनाओं का स्मरण कराती है और उनके विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हज के दौरान मुसलमान उन स्थानों पर जाते हैं जहां पैगंबर इब्राहीम और उनके परिवार ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए थे। हज मुसलमानों के लिए एकता, समानता और बंधुत्व का प्रतीक है। यह एक ऐसा समय है जब दुनिया भर के मुसलमान एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। यह दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ लाता है, जाति, रंग, राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना। हज के दौरान सभी मुसलमान एक समान होते हैं और एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं, ईश्वर की आराधना और उनके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करना। हज की तैयारी, पवित्र यात्रा के लिए खुद को तैयार करना। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर मुसलमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक ऐसा समय है जब वे अपने जीवन को पुनः समर्पित करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। हज पर जाने से पहले मुसलमानों को शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को तैयार करना पड़ता है। यह तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण कदम शामिल होते हैं। इस तैयारी में शामिल है, सबसे पहले एक विस्तृत योजना बनाना और एक चेकलिस्ट तैयार करना आवश्यक है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य छूट न जाए। नियत, हज करने का दृढ़ निश्चय करना। यह निश्चय एक मुसलमान के दिल में गहराई से आता है और उन्हें इस पवित्र यात्रा के लिए प्रेरित करता है। ऋण चुकाना, किसी भी ऋण को चुकाना या उसके लिए व्यवस्था करना। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी वित्तीय बाधा इस पवित्र यात्रा में बाधा न बने। हलाल कमाई, यह सुनिश्चित करना कि हज के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी पैसे हलाल तरीके से कमाए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह यात्रा की पवित्रता को बनाए रखता है। इस्लामी शिक्षा, हज के अनुष्ठानों और उनके महत्व को सीखना। यह ज्ञान हज के दौरान सही तरीके से अनुष्ठान करने में मदद करता है और इस यात्रा के महत्व को समझने में सहायता करता है। तौबा, अतीत के पापों के लिए पश्चाताप करना और क्षमा मांगना। यह आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है और हज के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मदद करता है। अच्छे कर्म करना और बुरे कर्मों से बचना। यह सुनिश्चित करना कि हज के दौरान और उसके बाद भी जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। परिवार के लिए व्यवस्था, परिवार के लिए भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना। यह सुनिश्चित करना कि हज के दौरान परिवार को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस प्रकार हज की तैयारी एक समग्र प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक मुसलमान को मजबूत बनाती है। मक्का की राह पर पहला कदम। हज यात्रा की शुरुआत मक्का के लिए प्रस्थान से होती है। दुनिया भर से मुसलमान हवाई जहाज या सड़क मार्ग से सऊदी अरब पहुंचते हैं। मक्का पहुंचने पर वे इहराम की स्थिति में प्रवेश करते हैं। इहराम, पवित्रता और समानता का परिधान। इहराम हज के दौरान पहने जाने वाला एक विशेष परिधान है। पुरुषों के लिए यह 2 बिना सिलाई वाले सफेद कपड़ों का एक समूह है, जबकि महिलाओं के लिए ये उनके सामान्य कपड़े हैं जो उनके चेहरे और हाथों को छोड़कर उनके पूरे शरीर को ढकते हैं।
एहराम पहनने से मुसलमान सांसारिक सुखों और सामाजिक भेदभाव को त्याग देते हैं। यह सभी हजियों को ईश्वर के सामने समानता का प्रतीक है। इहराम की स्थिति में प्रवेश करने के बाद हाजी काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ का अर्थ है काबा के चारों ओर 7 बार वामावर्त घूमना। काबा एक घनाकार संरचना है जो मक्का में स्थित है और मुसलमानों के लिए प्रार्थना की दिशा किबला है। तवाफ ईश्वर के प्रति एकता और समर्पण का प्रतीक है। यह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार द्वारा काबा के निर्माण और ईश्वर की एकेश्वरता की घोषणा की याद दिलाता है। तवाफ के बाद हाजी सफा और मारवा नामक 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ते हैं। यह अनुष्ठान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी हाजरा अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए रेगिस्तान में पानी की तलाश में इन 2 पहाड़ियों के बीच दौड़ी थी। सही मुसलमानों को कठिनाइयों के सामने धैर्य, दृढ़ता और ईश्वर में विश्वास का पाठ सिखाती है। यह इस्लाम में महिलाओं के बलिदान और योगदान की भी याद दिलाता है। हज का सबसे महत्वपूर्ण दिन जू अल हज्जा के 9वें दिन होता है, जब हाजी अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं। अराफात मक्का के पास एक विशाल मैदान है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंतिम खुतबा दिया था। हाजी पूरे दिन अराफात में बिताते हैं, दुआ करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं और ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करते हैं। यह आध्यात्मिक प्रतिबिंब, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर के साथ संबंध को मजबूत करने का दिन है। अराफात के बाद हाजी मुज़दलिफा जाते हैं, जो मक्का और मीना के बीच एक मैदान है। वे यहां रात बिताते हैं, मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ अदा करते हैं और अगले दिन के अनुष्ठान के लिए कंकड़ इकट्ठा करते हैं। मुज़दलिफा में बिताई गई रात आत्मचिंतन, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का समय है। जो अल हज्जा के 10वें दिन हाजी मीना लौटते हैं, जहां वे अपने तंबुओं में विश्राम करते हैं और अगले अनुष्ठानों की तैयारी करते हैं और 3 पत्थर के खंभों पर कंकड़ फेंकते हैं। यह अनुष्ठान, जिसे रमी कहा जाता है, शैतान के प्रलोभनों को दूर करने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हाजी इस अनुष्ठान को बहुत ही श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, ये मानते हुए कि यह उनके जीवन से नकारात्मकता और बुराई को दूर करेगा। इसके बाद हाजी अपने बाल मुंडवाते हैं या छोटा करते हैं, जो हज के दौरान उनके द्वारा की गई आध्यात्मिक सफाई का प्रतीक है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह प्रक्रिया उन्हें एक नई पहचान और एक नई शुरुआत का एहसास कराती है, जो उनके आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में परिलक्षित होती है। यह दिन ईद अल अजहा के रूप में भी मनाया जाता है, जो बलिदान का त्योहार है। इस दिन मुसलमान अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। जो बलिदान का त्योहार है, मुसलमान इस दिन जानवरों की कुर्बानी देते हैं, जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ईश्वर के आदेश पर कुर्बान करने की इच्छा की याद दिलाता है। यह बलिदान न केवल ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है, बल्कि उनके समुदाय के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सेवा भावना को भी प्रकट करता है। बलिदान का मांस गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के सभी वर्ग इस खुशी के मौके का हिस्सा बन सके। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां और राहत लाए। ईद अल अजहा के बाद हाजी मक्का लौटते हैं और विदाई तवाफ करते हैं। यह तवाफ उनके हज यात्रा का अंतिम अनुष्ठान होता है और विदाई तवाफ करते हैं। यह तवाफ उनके हज यात्रा का अंतिम अनुष्ठान होता है, जो उनके समर्पण और आस्था की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह हज का अंतिम अनुष्ठान है और इसके साथ ही उनकी तीर्थ यात्रा समाप्त हो जाती है। हाजी अपने घर लौटते हैं, अपने दिलों में शांति और संतोष के साथ। यह यात्रा उन्हें जीवन भर के लिए यादें और अनुभव देती है, जो उनके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है।